राधे राधे बहनों, आज सभी को हलखष्टी की बहुत बहुत बधाई। छठी मैया की कृपा आज सभी पर बनी रहे। आप सभी लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि हलखष्टी का व्रत कैसे करना चाहिए और इसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर नियम पूर्वक ठीक तरीके से माता का व्रत किया जाता है तो माता अवश्य प्रसन्न होती है और हम सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखती हैं। बहनों, हलखष्टी का व्रत भादो महीने के कृष्ण पक्ष की खष्टी तिथि को की जाती है और इस बार 25 अगस्त को यह व्रत किया जाएगा। 24 तारीख को 12:30 बजे से स्टार्ट हो रही है खष्टी तिथि और 25 अगस्त को 10:11 तक यह तिथि रहने वाली है। बहनों, कोई भी व्रत उदया तिथि में किया जाता है तभी फलदायी होता है, इसलिए 25 अगस्त को ही यह व्रत किया जाएगा। सबसे पहले तो जान लें कि इस व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। इस व्रत में जिस दिन यह व्रत रखा जाता है, सबसे पहली बात तो यह है कि खेत में नहीं जाना चाहिए, किसी भी खेत में पैर नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि खेत में उगाई गई कोई भी वस्तु नहीं खानी चाहिए। चावल, गेहूं, यहाँ तक कि आलू, मूंगफली, कोई भी ऐसी वस्तु जो खेत में उगती हो उसको नहीं खाना चाहिए। जो कोई तालाब वगैरह में उगता हो, जैसे तीनी का चावल है ये तालाब में उगता है, मखाना है ये तालाब में उगता है, तो ये सब चीजें खाई जा सकती हैं। और फलों के वृक्ष जैसे ये अमरूद वगैरह अगर खेत में नहीं लगे हैं, आपको पता है, तो ये सब भी आप खा सकती हैं। मिर्च का पौधा आपने अगर गमले में लगा रखा है तो हरी मिर्च भी आप खा सकते हैं, लेकिन खरीद कर आप हरी मिर्च कभी भी ना खाएं, क्योंकि खरीदी हुई हरी मिर्च खेतों में पैदा होती है और खेतों की चीज खाना वर्जित है। करेमुआ का साग भी तालाब में होता है, इसलिए आप करेमुआ का साग भी खा सकती हैं। बहनों, हलखष्टी के व्रत में गाय के दूध का सेवन, गाय के दही, घी, किसी चीज का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। भैंस का दूध, भैंस का दही और भैंस के घी को ही इस्तेमाल करना चाहिए। षष्ठी माता को भोग किस चीज से लगाया जाता है? तीनी का चावल, महुआ और दही का भोग लगता है। इसमें 6 चीजों का विधान है। तो महुआ का 6 पत्ता आप बिछा लीजिए और 6 पत्तों पर ये तीनों चीजों एक साथ मिक्स करके 6 पत्ते पर रख दीजिए और फिर 6 पत्तों को सिंदूर से टीक दीजिए। सबसे पहले तो आपने अगर कहीं जमीन में कुश गाड़ रखा है, यहाँ पर कुशा है, तो वहां पर कुश और ढाक ये होना चाहिए। अगर वहां पर नहीं है तो आपने अगर गमले में लगाया है तो कुश, ढाक और महुआ ये तीनों चीजों को गाड़ कर तभी पूजन करना चाहिए। और कुश में 6 गांठें लगाना अनिवार्य है। गांठें कैसे लगाएंगे? गांठें लगाते समय दोनों हाथ का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक हाथ से, दाहिने हाथ से गांठ लगाना चाहिए। सबसे पहले आपको हलखष्टी माता को स्नान कराना है, उसके बाद सिंदूर लगाना है ऐसे जड़ पे। बाद में जब आप गांठ लगाती हैं तब गांठ पर भी सिंदूर टीकना है, लेकिन पहले आप जहां पर ये सब कुशा वगैरह गाड़ कर रखी हैं तो वहां जड़ पर भी आपको सिंदूर टीकना है, फूल चढ़ाना है, धूप बत्ती जलाना है। ये सारी चीजें करने के बाद फिर आपको भोग लगाना है। जो पत्ते पर आपने रखा हुआ है महुआ, तीनी का चावल और दही, इससे भोग लगाना है। फिर भोग लगाकर 6 बार आचमनी करना है, क्योंकि इसमें 6 चीजों का विधान है। उसके बाद जब ये सब कर चुकेंगी, उसके बाद आप जो कुशा है उसमें एक हाथ से गांठ लगाइए और सभी गांठ को सिंदूर से टीक दीजिए। भैंस की घी से दीपक जलाना है। छठी मैया को पीला वस्त्र जरूर अर्पित करें। विधि विधान से पूजन करने के बाद फिर कथाएं कहें और सुनें। वहां पर अगर और महिलाएं हैं तो वो कथाएं कहें या आप कहें, कोई कहे कोई सुने। अगर आप अकेली हैं तो भी आपको कथा कहना ही कहना है। इसमें 6 कथाओं का भी विधान है। हलखष्टी में 6 कथाएं कहनी चाहिए। हलखष्टी माता की कथा समाप्त होने के बाद आप आरती करें। आरती करने के बाद जो वहां पर भोग लगाया है प्रसाद का, उसमें से एक पत्ता वहीं पर छोड़ देना चाहिए।
बाकी 5 पत्ते उठा लेना चाहिए। आसपास में जितने भी लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, तो ये प्रसाद उन लोगों में वितरण कर देना चाहिए। खुद नहीं खाना चाहिए। दूसरे किसी का प्रसाद, कोई और पूजा किया हो, उससे मांग कर आपको प्रसाद खाना चाहिए, लेकिन अपना प्रसाद दूसरों को सिर्फ बांटना चाहिए, खुद कभी भी नहीं खाना चाहिए। व्रत के इन 6 नियमों का पालन अवश्य करें, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। नंबर 1, जिस दिन व्रत रखें खेतों में ना जाएं। नंबर 2, खेतों की चीज ना खाएं। नंबर 3, गाय के दूध, दही, घी का इस्तेमाल ना करें। नंबर 4, गांठ सिर्फ एक हाथ से ही लगाएं। नंबर 5, अपना प्रसाद स्वयं खुद ना खाएं। और नंबर 6, पारण में कभी भी बासी भोजन ना खाएं। अगर इन सभी नियमों का आप पालन करती हैं तो यह व्रत पूर्ण माना जाएगा और माता की कृपा बरसेगी। भूल कर भी इन 6 चीजों में से कोई भी एक गलती ना करें, अन्यथा इसका उल्टा परिणाम हो सकता है। एक बार बोलो छठी महारानी की जय।